नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मासन मार्ग। शनिदेव हो रहे हैं वक्री और इनकी वक्री चाल, जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, 5 जून की रात 3:16 पर शुरू होगी और शनिदेव 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। तो कुल 141 दिनों तक इनकी उल्टी चाल रहेगी, यानी शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। और ज्योतिष कहता है कि शनिदेव की उल्टी चाल कुछ राशियों को कर देता है एकदम से मालामाल और कुछ राशियों के जीवन में थोड़ी मुश्किलें बढ़ाता है। तो आज हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले शनिदेव की उल्टी चाल से क्या होता है, आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनिदेव कुंभ राशि में वक्री 5 जून को होंगे और समस्त ग्रहों में जो शनिदेव हैं सबसे ज़्यादा मंद गति से चलते हैं, न्यायप्रिय हैं और कर्मों के फल देने वाले ग्रह हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देंगे। तो इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में, खासकर व्यक्ति के रोजगार पर, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं। तो इस समय शनिदेव जो है कुंभ में बैठे हैं और ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, लेकिन सूर्य पुत्र जो शनिदेव हैं वो सेवक हैं। इसलिए शनिदेव सेवा का फल देते हैं, न्याय करते हैं, दंडाधिकारी हैं। और जब शनि ग्रह किसी राशि में वक्री हो जाए तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि होती है और इस कारण यहाँ पर शनि हर राशि को अपने फलों को और विस्तार पूर्वक देते हैं। तो आपके ऊपर शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि देखिए 5 जून को वक्री होंगे, रविवार है, सुबह 4:14 पर। और यहाँ पर वक्री शनि जो है, ये इनका फल जो है जैसे कि कुछ मामलों में अशुभ है, कुछ मामलों में शुभ है, लेकिन आपके ऊपर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, क्योंकि क्या करने वाले हैं आपके जीवन में बड़ा बदलाव, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक बहुत मायने रखता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasanmarg.com आप सर्च कीजिए, गूगल पर भी हमारा वेबसाइट उपलब्ध है। तो वेबसाइट अब आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि वेबसाइट पर आइए, ठीक ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप टच कीजिए। उसके बाद किसी भी भारतीय भाषा को, जो भी आप जानते हैं, उसको चुनिए और मनपसंद भाषा में आप आनंद उठाइए इस वेबसाइट का। तो चलिए जानते हैं। तो मीन राशि वालों, ज्योतिष कहता है कि शनिदेव कलयुग में न्याय के धीश रहेंगे, वो दंड देंगे और बुरे कार्यों के अनुसार दंड देते भी हैं। अब शनिदेव के कारण ही बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन अगर क्या आपको पता है, शनि अगर गड़बड़ हो जाए, शनि ग्रह अशुभ हो जाए तो कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि आप बेवजह विवाद में पड़ गए, आपका भूमि भवन सब बिक गया, मकान का कोई हिस्सा गिर गया, आपके शरीर के अंग के बाल तेजी से झड़ रहे, मकान दुकान घर में आग लग गई, धन हानि, संपत्ति चोरी हो गया, नाश हो गया संपत्ति का, ये भी शनि के अशुभ होने के लक्षण है। पराई स्त्री से संबंध रखकर भी शनिदेव बर्बाद करवा देते हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा में व्यक्ति कंगाल हो जाता है और कानूनी आपराधिक मामलों में जेल हो जाती है। शराब ज़्यादा पीता है और कभी कभी तो अंग भंग भी करवा देते हैं। हालांकि शनि ग्रह से बचने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला कपड़ा, जूते का आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। और साथ ही साथ आप अगर कोई मांगने वाला व्यक्ति हो तो लोहे का चिमटा, तवा, अंगीठी वगैरह दान में दे सकते हैं। कहा जाता है अगर आप तेल की बजाय दूध या दही का तिलक मस्तक पर लगाएं तो आपका शनि बेहतर हो जाता है। तो ये तो थी कि शनिदेव को कैसे लोग बेहतर करें, लेकिन आज हम चूँकि बात कर रहे हैं कि शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं तो उनकी उल्टी चाल आपके जीवन में क्या कुछ भूचाल लाने वाला है, क्योंकि शनिदेव बहुत हद तक पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और जो शनिदेव हैं वो मीन राशि वालों के 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। और ज्योतिष की माने तो आपके ऊपर 7.5 चल रही है। 7.5 की शुरुआत हो चुकी है 29 अप्रैल को
और ये 7.5 अभी आपके 2030 तक रहेगी। तो ऐसे में 7.5 की होती है, ये चढ़ता हुआ है। तो आपके जीवन में जो एकादश भाव जिसको हम इनकम से जोड़ के देखते हैं, और 12वां भाव जिसको हानि का भाव कहते हैं, और यहाँ पर शनि ग्रह ये दोनों भाव के आपके स्वामी हैं और अभी द्वादश भाव में हैं और अब वक्री होंगे। तो जैसे ही वक्री होंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिसके कारण थोड़ा धन से जुड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इस पीरियड में बचत कर पाना थोड़ा असंभव है। तो अक्टूबर तक आप लाख प्रयास कर लें। अगर आप, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, आप बहुत कंट्रोल से हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं आप कर्ज आप कहीं से लिए हैं, तो उसी को देते देते आपका यहाँ पर वक्री शनि भी नॉर्मल गति में आ जाएंगे और आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। तो पॉजिटिव तरीके से अगर सोचेंगे तो आपको सुकून देगा। अब शनिदेव की दृष्टि आपके रोग भाव पर है, तो रोग भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी छोटी मोटी मुश्किल हो आप तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं। अब शनिदेव की जो दृष्टि है इसका सबसे अधिक प्रभाव व्यापारियों पर है, क्योंकि इस समय अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगेगा धन कम पड़ गया है, तो आप ऋण या कर्ज लेने का प्लान भी करेंगे। लेकिन कर्ज इस समय कोशिश करें कि ना लें, नहीं तो लंबे समय तक आप कर्ज उतार नहीं पाएंगे और सिर्फ देखिएगा आप कर्ज का इंटरेस्ट जिसको हम ब्याज कहते हैं उसे ही चुकाते चुकाते उम्र बीत रही है। कहने का तात्पर्य ये वक्त आपके लिए कर्ज लेने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आपको कर्ज लेन देन सिर्फ लेना नहीं, देना भी नहीं है किसी को, याद रखिएगा, नहीं तो फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा वापस, हो सकता है डूब जाए। शत्रुओं पर भी नज़र बनाए के रखिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस समय शत्रु विरोधी एक्टिव हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वक्री होना सबसे अधिक आपको बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि धन बचत करें, छोटी छोटी योजनाओं में लगाएं, छोटे छोटे आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर हम शादीशुदा जीवन की बात करें तो यहाँ पर धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी। आपको घर परिवार में शांति बनाए रखना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि ज़रा सा भी आप अगर यहाँ पर चीज़ों को पकड़ते हैं या चीज़ों को आप चाहते हैं पकड़ना, आप चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करना, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना। 7.5 चल रही है ना, इसलिए अधिक प्रभाव आपके ऊपर है। धन आएगा पर नहीं के बराबर, कम आएगा। हाँ, मानसिक तनाव है, कानूनी कार्यों में छोटे मोटे खर्चे भी होंगे इस समय। लेकिन अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि चोट चपेट दुर्घटना के योग हैं। और अपने पिता का खास ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।